जिसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि बालाघाट की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और पछता रही है कि वर्तमान विधायक को चुनकर। आपके माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना भी चाहता हूं और आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान में करंटली दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में बालाघाट विधायक को 60% आंका गया है पुनः रिटर्न के लिए, वापसी के लिए, और जनता का व्यू उनके पक्ष में दर्शाया गया। आप जैसे चौथा स्तंभ के तहत ये जानकारी हम तक पहुंची है और इसी बात को लेकर हम उनकी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि आकलन इंसान को अपना करना चाहिए। दूसरे का आकलन तो पूरी दुनिया करती है। हम जिस ओहदे पे, जिस पद पर बैठे हैं, वहां पर हमारा आकलन आम जनता क्या कर रही है, हमको इस पर अपना विचार करना चाहिए, ना कि हमको दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे मैटर पे विधायकों का, मध्य प्रदेश के विधायकों का सर्वे हुआ है और कितने अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, यह प्रदर्शित और यह मैसेज आम नागरिक तक पहुँचा है। लगातार हम कांग्रेसी पार्षदों ने आवाज उठाई है, तब जाके आज पानी मिल रहा है। हमारी शिकायत पर और जनता की शिकायत पर माननीय विधायक जी के द्वारा विधानसभा क्वेश्चन लगाया गया था। नगरपालिका में ऐसी नगरपालिका चलाओगे और विधायक जी आवाज नहीं उठाएगी, विपक्षी पार्षद आवाज न उठाए, और अध्यक्ष पति के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेसी पार्षद कहीं भी चले जाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। हमको अधिकार है, हम गुंडागर्दी करने नहीं जाते, हम गुणवत्ता का ध्यान रखने जाते हैं, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो, आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कितने ठेकेदारों पर आपने कार्रवाई कर दी है? स्टेशन रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई एक तरफ से। आपने क्या किए? आपने, आपकी अध्यक्ष पत्नी ने भरी परिषद में बोली थी, एक ठेकेदार को टाइम लिमिट दी थी कि अगर इस तारीख तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। एक कार्रवाई बता दीजिए मुझे, क्यों नहीं किए? आपको जनता से कोई मतलब नहीं, आपको तो ठेकेदार का हित देखना है। ये देख लीजिए माननीय विधायक प्रतिनिधि जी शफकत खान जी के द्वारा, और ये तो हमने आपको सिर्फ दिखाने लाए हैं, ऐसे सैकड़ों पत्र माननीय विधायक प्रतिनिधि जी के द्वारा दिए गए हैं, सैकड़ों पत्र मेरे द्वारा दिए गए, मैंने भी लाए हूँ अपने ये पूरे। आप इन पर कार्रवाई नहीं, ये संयुक्त संचालक का पत्र आया है कि 3 दिवस के भीतर में आप पूरी जानकारी भेजें। ये संयुक्त संचालक की बात नहीं मान रहे, ये पूरे पत्र है शफकत खान जी के। शफकत खान जी को छोड़िए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुधीर चिले का पत्र कहाँ है, रहे हैं, इनने नगर पालिका की शिकायत की है। इनके भी जवाब में संयुक्त संचालक ने पत्र लिखा है कि सुधीर चिले की शिकायत पर आप पूरी जानकारी दीजिए। आज तक सुधीर चिले के पत्र पर कोई शिकायत नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई। 3 दिन का समय दिया गया है संयुक्त संचालक के द्वारा। अभी इनकी भोपाल स्तर पर शिकायत पेंडिंग है, हमारे शफकत भाई की शिकायत भोपाल स्तर पर पेंडिंग है। जिला स्तर पर आगे शिकायत करते हैं हम नगर पालिका में, फिर कलेक्टर को। जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, जब संयुक्त संचालक को लिखते हैं, इतने पत्र देने के बाद आप क्यों जानकारी नहीं दे रहे हो? क्या छुपा रहे हो आप तो ये मेरे द्वारा ये पूरे पत्र इनको दिए गए हैं। प्रतिनिधि जी ने भी भोपाल तक अपील की है, ना कांग्रेसी पार्षदों को दी जा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी जा रही है, तो आम जनता को तो देते ही नहीं होंगे। शहर में इतनी सारी है, वहां पर 2.5 महीने आंदोलन किए थे हमने, आप लोगों को मालूम है। हमने इनको आमंत्रण भी दिया था। इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को कर देंगे जिस दिन हमारे को भाजपा कार्यकर्ता और अध्यक्ष पति चैलेंज कर देगा कि बताओ हमारे कौन से पार्षद और पूर्व पार्षद यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, पूरे प्रमाण दे दूंगा मैं। अभी वर्तमान में किया एक पूर्व पार्षद ने, तो ट्रैक्टर नंबर जारी कर देंगे हम कि किस पूर्व पार्षद का ट्रैक्टर नगर पालिका में अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है, या फिर महीना 2 महीना से निकाले होंगे जब से। और माननीय विधायक जी का ये 1 साल का हिसाब। अरे विधायक जी देगी आपको, क्यों देगी जनता? सुधीर चिले जी को
गाड़ी लगा ली गई किराए में, उसका तय कर लिया गया 58,000 रुपया महीना। 58,000 रुपया महीने में 3 गाड़ी आती है। उसकी आपत्ति हमारे माननीय शफकत खान जी के द्वारा लगाई गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब इन्हें संयुक्त संचालक जबलपुर को पत्र लिखा, वहां से जब 3 दिन में जवाब मांगा गया, जवाब तो दिया नहीं गया, गाड़ी वापस कर दी गई। उसके बाद में पुनः उस गाड़ी का रंग रोगन बदलकर, चेहरा बदलकर, पुरानी दुल्हन को नई बनाकर फिर नगर पालिका में किराए से लगा ली गई। और अभी टेंडर फिर मेरे द्वारा आपत्ति लगाई गई थी परिषद की बैठक में कि हम किराए पर क्यों भरोसा कर रहे हैं, क्यों किराया दें हम जनता के पैसे से। वाहन खरीदी करने की क्षमता है बालाघाट नगर पालिका की। अधिकारी के द्वारा डीजल कांड उठाया गया, 17 से 18 लाख रुपया प्रति माह नगर पालिका डीजल पर वहन कर रही थी। जब इसकी बारीकी से मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जांच की, अध्यक्ष जी अपने पार्षदों के साथ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गई थी, आपकी जानकारी में होगा। उस जांच का क्या हुआ, आप उसमें शामिल तो नहीं हो, कहीं आप ही ने तो नहीं दबा दी। हमारे सुधीर चीले के द्वारा पूरी जानकारी मांगी गई कि किन किन गाड़ियों में डीजल डलाया गया 1 वर्ष में। शफकत भाई के द्वारा मंगाया गया, मेरे द्वारा भी मांगा गया, कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हम संयुक्त संचालक को लिखते हैं, संयुक्त संचालक इनसे 3 दिन में जब प्रतिवेदन मांगता है, 30 दिन हो गए आज तक क्या छुपा रहे हैं लोग, क्यों गाड़ी नंबर गाड़ी वाले लोग जानकारी नहीं दे रहे, किस एक अधिकारी पर इन्होंने कार्रवाई की है, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं। और कार्रवाई नहीं करना चाहते आप तो कहीं आप इसमें शामिल तो नहीं हो। जिस दिन गाड़ियों का खुलासा हो जाएगा कि किन किन गाड़ियों में 1 साल में डीजल डला है, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने वाले, बहुत दूर तक जाने वाली है ये डीजल की गाड़ी। दूसरी चीज, 4 कचरा वाहन बुलाए गए थे इनके द्वारा, हैंडवर्क ले लिए गए। 1 साल पहले की बात है, फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली इसका भूमि पूजन कर रहे थे। चारों गाड़ी 1 दिन पहले आके खड़ी हुई, मैं और पन्ना शर्मा जी के द्वारा गाड़ी की चेकिंग की। छोटे छोटे टुकड़े लगाकर आप लोग ने भी देखे और खूब चलाए हो, मीडिया में भी आई है। पूरे भ्रष्टाचार नहीं था वो। और जब भ्रष्टाचार नहीं था तो आपने गाड़ी वापस क्यों की? उसमें 3 प्रकार की जांच कमेटी बनाई गई, कलेक्टर साहब की, पॉलिटेक्निक साहब की और नगर पालिका स्तर। तीनों जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, न परिषद के सामने पेश की गई है और न सार्वजनिक तौर पर पेश की गई है। किसको बचा रहे? खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं हुआ था? जब जनता के पैसे से हम नया वाहन खरीद रहे हैं तो टुकड़े वाले वाहन क्यों खरीदे गए? उसको वापस किया गया। उसके बाद में भी एक 24,700 रुपये से खरीदा गया था एक रिक्शा, जबकि 2 आते हैं। 24,700 में 2 आ जाएंगे, एक खरीदे आपने। और हमारी शिकायत पर बुलाना था ठेकेदार को, उसको बताना था कि बेरिंग टूट गई, चैन टूट गई, तो सुधरवाना था। गायब क्यों कर दिए रातों रात? क्यों वापस कर दिए गए? किसको दिया गया था ये ठेका? कौन कर रही इसकी सप्लाई? इसकी अगर गंभीरता से जांच करेंगे तो पूरे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत, आपकी पत्नी अध्यक्ष है, फ्री हैंड करो उनको। और हमारी अध्यक्ष बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत ज्ञानी महिला है और बहुत समझ है उनको नगर पालिका की। अगर उनका पति उनको डिस्टर्ब ना करे तो बहुत अच्छी नगर पालिका चला लेगी। वो बेचारी फंस गई है, सेल्फ निर्णय नहीं ले पा रही है। किसी भी फाइल में उनको मना कर दिया गया है कि मेरे से बिना पूछे आप फाइल में साइन नहीं करेंगे। ये जो बालाघाट नगर पालिका की जो दुर्दशा हुई है वही पति पत्नी के चक्कर में हो गई है। मध्य प्रदेश की किसी भी नगर पालिका आप चले जाइए, किसी अध्यक्ष का 2 चेम्बर नहीं मिलेगा आपको। हमारी बालाघाट नगर पालिका में 2 चेम्बर है, सामने अध्यक्ष जी बैठती है, पीछे अध्यक्ष पति जी बैठते हैं। आगे सीएमओ को अध्यक्ष जी बुलाती है और बोलती है कि सीएमओ साहब ऐसा ऐसा करना है जी मैडम। 15 मिनट बाद में अध्यक्ष पति जी पीछे बुला लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए तो 12 सीएमओ हुए हैं। किस नगर पालिका में 2 साल 2.5 साल के कार्यकाल में 1100 में 10 सीएमओ हो गए?
और जो ईमानदार सीईओ था हमारा, उस पर क्या किया आपने? तो मैं तो चाहता हूं हमारी अध्यक्ष जी को आप फ्री हैंड कीजिए, मुंजारे जी के पद चिन्हों पर चलिए, आक्रमण अधिकारियों की स्वयं बैठक मत लीजिए, स्वयं दिशा निर्देश मत दीजिए, अध्यक्ष जी को करने दीजिए। अध्यक्ष जी कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं उनके साथ बैठता हूं, अपनी समस्या लेके जाता हूं, तत्काल निराकरण, पर निराकरण को फिर कोई बाद में रोक देता है। हमारी अध्यक्ष जी बहुत समझदार और बहुत एक्टिव महिला है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। कल भी दिन भर घूम रहे थे, क्यों जाते हो भैया, दूसरे काम करो ना, अपने पार्टी के काम करो ना, कार्यकर्ताओं को फीडबैक दो, पार्टी कैसे जीतेगी। नगर पालिका में लग गए आप तो नैतिकता मुंजारे जी से सीख लीजिए। रही बात विधायक 1 करोड़ वहां दी गई है, 1 करोड़ रुपए एक ही जिला चिकित्सालय में खर्च किया जाएगा। ये मेरे पास, और उन्होंने ये भी बोले कि मुख्यमंत्री विशेष निधि के जो 5 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी को मिले हैं, उसका हिसाब है, उनकी ये लिस्ट है 40 कामों की, मुख्यमंत्री विशेष निधि की। ये 40 कामों की पूरी सूची है, 1 से 40 तक। बालाघाट के 33 वार्ड, 10 पंचायत प्लस गर्रा से लेकर भांडा मोर्री तक के काम समाहित है इसमें। 2 काम की स्वीकृति मिलकर पैसे आ गए हैं और काम भी चालू है 42 लाख रुपए से, रानी कुठार और रामपुरी। बाकी के मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र जारी हुआ है कि पूरे कामों को स्वीकृति प्रदान किया जाए। इसमें 2 नंबर के भी काम है, 1 नंबर के भी काम है, 8 के भी है, 7 के भी है, 33 के भी है, 3 के भी है, 6 नंबर के भी काम है। ये पूरी लिस्ट है उनके मुख्यमंत्री विशेष निधि के 5 करोड़ के कामों।